Hello everyone, my name is Kamini Singh and this is my YouTube channel that is Facilitate to Educate, where I am going to help you in your learning process. To begin with, we are going to start with the preparation of NTE UGC NET, especially for paper 2 of Environmental Sciences, which will also help you in paper 1 of People and Environment section. टुडे वील बी स्टडिंग अबाउट द प्लूम बिहेवियर। हम प्लूम बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लूम क्या होता है, स्टैक क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि लैप्स रेट क्या होती है और वो कितने टाइप्स के हैं, एडियाबैटिक लैप्स रेट और एनवायरमेंटल लैप्स रेट में क्या डिफरेंस है, और हम एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के प्लूम बिहेवियर्स होते हैं और उसके बारे में डिटेल में हम जो अगली आने वाली वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। So first let us see कि plume होता क्या है. What is plume? The dispersion of emitted gases from the source of their production is known as plume and the source is known as stack. ये जो सोर्स हम देख रहे हैं जहां से ये गैसेस एमिट हो रही हैं और फिर डिस्पर्स हो रही हैं उसको हम स्टैक बोलते हैं। ये सोर्स जो है ये स्टैक है और ये जो बन रहा है जो हम देख रहे हैं ब्लैक कलर का, जो कि गैसेस जो एमिट हो रही हैं और जब डिस्पर्स हो रही हैं उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम प्लूम बोलेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोल्यूशन कॉज्ड बाय एयर स्टैक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एयर स्टैक को में से जो पोल्यूशन निकल रहा है उसको इफेक्ट करते हैं। पहला है वेदर कंडीशंस या फिर टर्बुलेंस इन एयर। अगर एयर ज्यादा टर्बुलेंट होगी, हवा तेजी से बह रही होगी, तो जो डिस्पर्जन है वो ज्यादा होगा, पॉल्यूटेंट्स दूर दूर डिस्पर्स होंगे और इसकी वजह से कम पोल्यूशन होगा, लोगों को कम नुकसान होगा। दूसरा है वेदर कंडीशंस। अगर वेदर कंडीशंस की बात करें तो किस जगह का वेदर कैसा है, हॉट है, कोल्ड है या फिर ड्राई है, उस पर भी डिपेंड करता है कि पोल्यूशन कितना कॉज करता है वो। सेकेंड इज द लोकेशन ऑफ फैक्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो बॉक्स है इसमें एक हम फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं या फिर एक स्टैक सेटअप कर रहे हैं और उससे प्लूम निकल रहा है। ये 1 नंबर जो है यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर सिविलाइजेशन है और जो हवा चल रही है दैट इज फ्रॉम 3 to 1। यहाँ 3 से 1 की तरफ हवा चल रही है, तो जो भी प्लूम निकलेगी वो सीधा डायरेक्टली जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर जाकर डिस्पर्स होगी और लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहां पर पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह का जो लोकेशन है वो खराब है। अगर लोकेशन की हम बात करें तो लोकेशन के साथ साथ हमें वहां की वेदर कंडीशंस, टर्बुलेंस और डायरेक्शन ऑफ विंड भी देखना जरूरी है। थर्ड जो है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है दैट इज हाइट ऑफ एयर स्टैक। अगर मान लो एयर स्टैक जो है उसकी हाइट कम होगी तो जनरली क्या होता है कि जो कम हाइट होती है वहां पे एयर का टर्बुलेंस कम होता है और इसकी वजह से जो डिस्पर्जन है वो ठीक से नहीं हो पाता। अब जब हाइट ज्यादा होगी या ऊंची हाइट होगी तो वहां पर एयर का टर्बुलेंस ज्यादा होगा, हवा तेजी से बहेगी और डिस्पर्जन ऑफ एयर होगा, तो वहां पर पोल्यूशन कम कॉज होगा। इसलिए जो ज्यादा हाइट वाला एयर स्टैक है उसको प्रिफर किया जाएगा। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जिससे कि एयर स्टैक से जो पोल्यूशन होता है उसका हम पता लगा सकते हैं और एयर स्टैक को हमें कहाँ पे सेटअप करना है उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज द लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद चेंज इन हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, हाइट पर जाते जाते हैं, तो टेम्परेचर का क्या वेरिएशन है, किस तरह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसी को हम लैप्स रेट बोलते हैं। अब जैसे जैसे हम हाइट पर बढ़ते जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कम होता है। हम माउंटेन्स पर घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे चढ़ते जाते हैं टेम्परेचर तेजी से गिरता जाता है, rather देन प्लेन्स में ज्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि टाइप्स क्या क्या हैं लैप्स रेट के। दो टाइप्स हैं, पहला है एनवायरमेंटल लैप्स रेट और दूसरा है एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है? रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ एन एयर पार्सल चेंजेस विद एलिवेशन चेंज अंडर द assumption दैट द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। अब जो लैप्स रेट की हमने डेफिनेशन देखी थी वही है कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है हाइट के साथ, लेकिन हम इसमें एक अजम्पशन भी रख रहे हैं कि जो कंडीशंस हैं वो एडियाबैटिक होनी चाहिए, यानी कि कोई भी हीट ना उस जगह पर आनी चाहिए ना उस जगह से जानी चाहिए। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा जनरली नहीं होता है। हीट और एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा चलता रहता है, तो ऐसे कोई भी सील्ड जगह नहीं है जहां पर की हीट ट्रांसफर नहीं होगी। जनरली जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो उसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है,
द वैल्यू इज -9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे जैसे हम मान लीजिए 1 किलोमीटर हाइट पे बढ़ते हैं तो जो टेम्परेचर है वो 9.8 डिग्रीज कम हो जाएगा हाइट पर जाके। और दूसरा है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, जो कि रियल कंडीशन है जिसमें कि हम रहते हैं। हम इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स्ड है, ये जगह के हिसाब से चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर विद चेंजिंग एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड चेंज होगा उसके साथ साथ कैसे टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है उसको एनवायरमेंटल लैप्स रेट बोलेंगे। इसमें कोई भी कंडीशन हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये रियल कंडीशंस हैं जिसमें कि हम रहते हैं और इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है। तो किन चीज़ों के साथ साथ वेरी होता है? पहला है टोपोग्राफी, क्या उस एरिया में माउंटेन्स हैं या फिर वैलीज हैं या फिर रिवर्स हैं, उसके साथ साथ वो जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो चेंज होता रहेगा। दूसरा है वेदर कंडीशंस, क्या वो जगह हॉट है, कोल्ड है या फिर ड्राई है, उसके हिसाब से भी ये चेंज होगा। और लास्ट है टाइम, क्या वो दिन का टाइम है या रात का टाइम है, यानी कि एक दिन में भी सुबह और रात में फर्क हो सकता है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट में। तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, टोपोग्राफी, वेदर कंडीशंस और टाइम। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि जो बिहेवियर, जो टाइप्स ऑफ बिहेवियर ऑफ प्लूम है वो सारे के सारे इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है तो इन्हें ध्यान से पढ़िए। पहला है सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, जिसमें कि ELR इज ग्रेटर देन ALR। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज ग्रेटर देन ALR। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की जो वैल्यू है वो -9.8 से भी ज्यादा होगी, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वो -9.8 यानी कि 9.8 डिग्रीज सेल्सियस से भी ज्यादा तेजी से कम होगा। अब इसमें क्या होगा, ये हाईली टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर होता है। ऐसा एटमॉस्फेयर जो होता है वो हाईली टर्बुलेंट होता है, यानी कि बहुत तेजी से हवा चलेगी या फिर वो स्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं है। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स होगा। जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो प्रॉपरली मिक्सड होंगे, डाइल्यूट होंगे, और इसकी वजह से ही ये हाईली डिजायरेबल कंडीशन है। सो फर्स्ट इज द सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, जिसमें कि ELR इज ग्रेटर देन ALR। अगला टाइप है सब एडियाबेटिक लैप्स रेट, जिसमें कि ELR इज लेस देन ALR, यानी कि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर कम तो हो रहा है लेकिन 9.8 डिग्री सेल्सियस से के वैल्यू से कम, रेट से कम हो रहा है। ये एक हाईली स्टेबल एटमॉस्फेयर है। जस्ट सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट का उल्टा है ये पूरा कंडीशन। तो अगर आप एक भी याद कर लेते हैं तो आपको दूसरा आराम से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हाईली स्टेबल है। स्टेबल है इसकी वजह से प्रॉपर मिक्सिंग और डाइल्यूशन एयर पॉल्यूटेंट्स का नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से ये हाईली अनडिजायरेबल है, क्योंकि अगर प्रॉपर डाइल्यूशन नहीं होगा यानी कि पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एक ही जगह रहेंगे और वो ज्यादा पोल्यूशन कॉज करेंगे, लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करेंगे। तीसरा जो टाइप है दैट इज इन्वर्जन, जिसमें कि ELR पॉजिटिव है। अभी तक हमने दो कंडीशंस देखी जिसमें कि ELR या तो ALR से कम था या ज्यादा था, लेकिन हमेशा नेगेटिव था, या चाहे वो कम रहे चाहे वो ज्यादा रहे, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज हो रहा था। लेकिन इस कंडीशन में जो ELR है वो पॉजिटिव है, यानी कि हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक उल्टी कंडीशन है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये अर्थ सरफेस है। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर कंटिन्यूसली सन की रेज फॉल हो रही हैं, तो उसकी वजह से ये जो अर्थ सरफेस है ये वार्म हो रही है, हीटेड अप हो रही है। अब यहाँ पर जो एयर होगी इसके जस्ट पास में, वो भी उसकी वजह से हीट अप होती रहेगी। और लेकिन सुबह के टाइम पे क्या होता है कि ये जो अर्थ सरफेस है ये जल्दी ठंडी हो जाती है। ये जब जल्दी ठंडी होती है तो इसके पास की जो एयर है, बहुत पास की जो एयर है वो भी ठंडी हो जाएगी, लेकिन कुछ हाइट पर जो एयर होगी वो अब भी गर्म रहेगी। तो क्या देख रहे हैं हम कि नीचे तो एयर का टेम्परेचर कम है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े वो एयर का टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि उल्टा हो रहा है। जो हम नॉर्मल कंडीशंस जो देखते हैं, जो आइडियल कंडीशन है, उससे उल्टा हो रहा है और इसीलिए इसको इन्वर्जन बोलते हैं। लेकिन जो ये वाला मैंने बताया कि यहाँ पर जो है वो गर्म रहेगा, पर उसके ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो नॉर्मली जैसे कि वो डिक्रीज होता था विद हाइट वो डिक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई पॉल्यूटेंट है वो यहाँ से यहाँ बढ़ा तो वो इसमें ट्रैप हो जाता है, जो ये हीट की लेयर है उसमें वो ट्रैप हो जाता है, ना वो ऊपर बढ़ पाता है ना वो नीचे आ पाता है। इसकी वजह से डिस्पर्जन कम होगा। तो
ये कोई आइडियल कंडीशन नहीं है, ये अनडिजायरेबल कंडीशन है। तो पहला ही हमारा है कि दिस इज हाईली अनडिजायरेबल कंडीशन। दूसरा है टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, जैसा कि मैंने बताया टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज हो रहा है, विच रिजल्ट्स इन सेटलमेंट ऑफ हॉट एयर और पॉल्यूटेंट्स। जो हॉट एयर पॉल्यूटेंट्स जो उसमें रहेंगे वो या तो वहीं पे रहेंगे या फिर वो नीचे आ जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे, लेकिन ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, ना वो डिस्पर्स हो पाएंगे। जनरली टेक्स प्लेस इन अर्ली मॉर्निंग, दिस कंडीशन जनरली टेक्स प्लेस इन अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे ये कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। अब इन तीन चीज के बेसिस पे जो प्लूम्स के बिहेवियर है वो 7 तरह के होते हैं। पहला है लूपिंग, फैनिंग, कोनिंग, लॉफ्टिंग, ट्रैपिंग, फ्यूमिगेशन और न्यूट्रल। ये 7 टाइप्स हैं। ये सातों के सातों सब के सब इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इन 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल लैप्स रेट पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आपको ये तीनों अच्छे से आ गए तो आप इनके बारे में आराम से समझ पाएंगे। इनके बारे में मैं एक नया पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूंगी, प्लूम बिहेवियर का पार्ट 2, जिसमें कि मैं इन सब के बारे में अलग से एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हैं आप, लाइक बटन को हिट कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त प्रिपेयर कर रहा है एनवायरमेंटल साइंस नेट के लिए, या फिर उसको इस वीडियो की ज़रूरत है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गेट का जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच।